ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 25, 11, 21 के महावाक्य सुनते हैं। सद्गुरुवार है आज। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। काल काय सांगितलं होतं बाबांनी? तकदीर उंच तकदीर बनवण्यासाठी तुम्ही आलेला इथे। त्यासाठी आता काय केलं पाहिजे? रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। सर्वांना ज्ञानाचं धन दान करत राहा। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी है? उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। बाबा कहते ददीची ऋषि मिसल सेवा करने की मत जो है कोई नहीं दे सकता है। रूहानी सेवा करने वाले ही खुशी में नाचते रहेंगे। खुशी जर पाहिजे असेल तर रूहानी सेवा केली पाहिजे। सेवा केल्याशिवाय मेवा नाही मिळत। मेवा पण पाहिजे आणि सेवा तर नाहीच नाही। बाबा म्हणतात असं नाही होणार। सेवा केली तर खुशीमध्ये नाचत राहणार। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। म्हणजे काय परिवर्तन आम्ही अजिबात काही करणार नाही असं नव्हे। भले दुनियावाले आपल्याला काय पण म्हणू देत, इथे येत आहे काय योग करताय आणि काय। बाबा कहते ध्यान नहीं देना है उस तरफ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। उन्होंने तो गीत बना दिए हैं। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का है कि स्त्री पुरुष कभी 1-2 को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ देते हैं, घटस्फोट घेतात ना। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? साधारण मानव के साथ, ईश्वर के साथ करते हैं प्रतिज्ञा। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है मधुबन में, वो बाहर सेंटरों में नहीं रहती है। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई की आई। फरक काय आहे? मधुबन मध्ये काय म्हणणार? बाबा आले। आणि सेंटरवर काय म्हणणार? बाबांची मुरली आली। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सन्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सन्मुख नहीं हो। चाहते हो सन्मुख जाकर मुरली सुने मधुबन में। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया मधुबन मध्ये, आणि क्षणाक्षणाला तिथं आपल्याला बाबांची अनुभूती होत असते। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे ही है। उदाहरण देतात बाबा। काही संन्यासी असतात, महाराज असतात, त्यांची आठवण करतात, काही करतच नाही। इथं पण काही बाबांची याद करतात, काही करत नाहीत। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा की याद में सब ही रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है। उसका काम क्या है? सब जगह पे दौड़ना। यहाँ भी ऐसे है। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य है। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहता है। बाबा सांगते की कंटिन्यू याद नहीं राहत मुलांना। यहाँ शिव बाबा के सन्मुख रहने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो,
जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में जाएंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते रहते हैं, इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखे, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए आए हैं, तो बाबा से बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है, कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा भी होगी क्या? नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। 1-2 बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है, फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी नहीं, किसको सुना नहीं सकेंगे। ज्ञान सांगा म्हणून विचारलं तुम्हाला, सांगितलं बाबा अमुक अमुक आले त्यांचा कोर्स करा, मुरली वाचून दाखवू शकता का? आता आम्हाला काही वाचायलाच येत नाही, सुट्टी तुम्हाला। पण ज्यांना येतं त्यांनी तर सेवा केली पाहिजे ना। वेळ नाही आम्हाला, सवड नाही आम्हाला असं म्हणून नहीं चालणार। तो बाबा कहते किसको सुना नहीं सकेंगे, क्यों नहीं सुना सकेंगे? धारणा नहीं है। जिसको धारणा होती है उसको सर्विस का शौक भी होगा। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा जाकर धन दान करूं। ज्याच्यामध्ये धारणा आहे त्याची निशाणी काय सांगितली बाबांनी? ती आत्मा ज्ञान देण्यासाठी सगळीकडे पळत जाणार, कारण सांगणार नाही। बरं, जाऊ शकत नाही बाहेर, मोबाईल आहे ना, मोबाईलवरती लेक्चर करायची, द्यायची, हां यूट्यूबवरती टाकायची। सेवेचे माध्यम भरपूर आहेत। बाबा कहते वो धन दान करेंगे, क्योंकि यह धन एक शिव बाबा के सिवाय और कोई के पास भी है नहीं। बाबा ये भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद नहीं पाते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती है। का बुद्धि भटकते? बाबा म्हणतात सर्वजण काही एकसारखं पद नहीं घेणार। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है, फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं और सबको राजी करते हैं। हाँ, कोई कहते हैं ना, हाँ सेवा केली तर बहिणी खुश असतात। बहिणीच नाही, बाबा सुद्धा, परिवार सुद्धा कधी खुश होतो? बाबा ने ना आता हड्डियाँ देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। हाँ, किचनच्या मातांसाठी टाळ्या वाजवा, तुम्हीच आहे आता सगळ्या, तुम्ही तुमच्यासाठीच वाजवा टाळ्या। बाबाने आज तुम्हाला शाबासकी दिली। सर्विस का जिनको शौक होगा वह मुख से कहने बिना नहीं रहेंगे। फिर बाबा देखते हैं कहा देह अभिमान तो नहीं, भरपूर केलं आता आम्ही नाही करू शकणार वगैरे वगैरे, देह अभिमान तो नहीं। बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गॅलप कर लेती है। कधी कधी काय होतं, वयानं लहान आहेत पण छान ज्ञान देतात, खूप योग चांगला करवतात। बाबा म्हणतात मग त्यांना आपल्याला मान द्यावा लागेल। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करते हैं। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए? बच्चों की बुद्धि में अभी हम ब्राह्मण हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी अपनी रहती है ना, घर बार छोड़ना नहीं है। हाँ, भगवान हमें बच्चों को राय देते हैं, हमें घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा कहते घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमारा अब बाबा से काम है। ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट्स एक साथ नहीं समझाई जाती है, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है,
यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में कोई भी लड़ाई आदि नहीं होती है। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। ये सब बुद्धि में बातें रखनी है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना चाहिए। शिव बाबा आकर हमको खजाना दे रहे हैं। क्या दे रहे? खजाना दे रहे हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे, का लिहून घ्यायचं? दुसऱ्याला समजावून सांगण्यासाठी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाबा कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे। द्वापर युगापासून उतरते उतरते कलाएं कम होती गई। सतो प्रधान से सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आती है। फट से तमो प्रधान नहीं होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बाबा म्हणतात तुम्ही खाली उतरत येता, स्टेप बाय स्टेप चढता। चढताना मात्र लिफ्ट दिल्या बाबाने संगम युगामध्ये आपल्याला। मेरा बाबा कहा और हमारी लिफ्ट चालू हो गई। जाओ कौन सी भी मंजिल पर जाना चाहते हो। धीरे धीरे सीढ़ी उतरती है, कला कम होती है। अभी जंप लगाना है। आता काय करायचं? सर्वांना जंप लावायचे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर होते हैं, हड़ गुड़ टूट जाती है। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्महत्या नाही म्हणू शकत त्याला। बाबा म्हणतात जीव हत्या आहे, शरीराची हत्या आहे। कारण आत्मेची हत्या कुणीही करू शकत नाही। आत्महत्या हा शब्दच नाही आहे ॲक्च्युली। जीव हत्या, शरीर संपवतात लोक, आत्मा तर मरत नाही ना। तो बाबा कहते ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाबा से वर्षा पाना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा से ही बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है हमने बाबा को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई जमा की है, कितने अंधों को ज्ञान दिया, अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाबा नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ज्ञान मार्ग में, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते ही रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सदगति दाता आएगा, फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी। सन्यासी लोग कहते हैं ऐसे, गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में जो समा जाएंगे। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। जो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा, गर्भ में शरीर धारण कराए सजा देता हूँ। परवाच महावाक्य ऐकले ना आपण सर्वांनी। तो बाबा कहते हैं सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीच ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी आणि शरीर पण चांगलं कधी राहतं जेव्हा बाबांची सेवा करत राहतो, साथ देतं आपल्याला। तो बाबा कहते हैं अपने शरीर का भी ख्याल न करके सर्विस में रहना है।
शरीराचा ख्याल न करता बाबा म्हणतात सेवा करत राहा. तुम्हाला ऐवज द्यायचं काम माझं आहे. आणि आपणा सर्वांना अनुभव आहे, जेव्हा आपण बाबांची प्रेमाने सेवा करतो. जानकी दादींचं डोकं दुखत होतं. बाबांना म्हटल्या, बाबा डोकं दुखते. त्यांना वाटलं की बाबा म्हणतील जाऊन झोप जा. बाबा काय म्हटले, जा किचनमध्ये आणि चपात्या लाटायला मदत कर जा. गेल्या. चपाती लाटता लाटता त्यांना कधी डोकं दुखायचं थांबलं कळलंच नाही. तर बाबा एनर्जी देतात आत्म्याला, आपल्या शरीराला. शरीर का ख्याल न करके भी सर्विस में रहना है. इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस. और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस, म्हणजे ज्ञानदान करणं. रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन करते खुशी में नाचते रहेंगे. दुनिया में तो जो मनुष्य सर्विस करते हैं वह है जिस्मानी, शास्त्र बैठ सुनाते, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है. रूहानी सर्विस सिर्फ बाबा ही सिखलाते हैं. स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाते हैं. तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए. वहाँ तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा. ये है रामराज्य, वो है रामराज्य. वहाँ होते ही थोड़े हैं, वह थोड़े मनुष्य आकर पड़ेंगे. अभी तो रावण राज्य में बस दुख ही दुख है. यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है. यह चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए. उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती है, कितनी कारोबार चलती है. यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है. बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे. यह नॉलेज कोई के पास भी नहीं. कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है. ते तर कल्पवृक्षामध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे. इतर धर्म बौद्ध ख्रिश्चन ते कधी कधी आले. झाड आठवलंय का कल्पवृक्ष का नाही अजून आठवलं. 2,500 वर्षाने इब्राहिम येतात, इस्लाम धर्माची स्थापना करतात, बाकीचे धर्म संस्थापक येतात. तो बाबा कहते हैं वह भी इस गोले में लगा हुआ है. सृष्टी चक्रामध्ये बाबा म्हणतात हे ज्ञान आहे. वह नई दुनिया में तो आते नहीं हैं, उन्हों को शांति मिलती है. भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना. भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं. इस चित्र से वह खुद ही समझ जाएंगे. बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था. अपने धर्म को भी समझ जाएंगे. जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, ये समय वह भी बेगर रूप में है. बघा सभी तमोप्रधान हे, सर्व धर्म संस्थापक बाबा म्हणतात हितच आहेत, पण त्यांना माहिती नाही की तो मी आहे. तमोप्रधानच्या अवस्थेमध्ये आहेत. म्हणून हे सर्वजण मधुबनला येणार, बाबांच्या पुढे शक्ती घ्यायला येणार. सलामी भरेंगे बाबा म्हणतात ना, शक्ती घेणार धर्मस्थापन करण्यासाठी आणि पुन्हा आपल्या घरी निघून जाणार परमधाममध्ये. यह रचना और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है. तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है. पैसा हम क्या करेंगे. तुम यह सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र छपाओ. तुमच्याकडे पैसे आहेत ना, मग तुम्ही काय करा, ही चित्र बनवा आणि छापा. आम्हालाच पैसा द्यायला पाहिजे असं काही नाही आहे. इन चित्रों से काम लेना है. हॉल बनाओ जहाँ यह नॉलेज सुनाई जाए. बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे. तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है. तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर के सुनेंगे. हॉलची सोय करा म्हणतात बाबा, भरपूर लोक येऊ देत. रचना और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है. यह तो मनुष्यों की समझानी है. हे ज्ञान जे आहे ते मनुष्यांना सांगायचं आहे. विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करते हैं, बहुत खुश होंगे. समझेंगे हम भी शिव बाबा के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे. सबको शिव बाबा का परिचय देना है. समझेंगे यह यह नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता है. ख्रिश्चन लोक सुद्धा मानणार ह्या ज्ञानाला. कहते हैं खुदा ने ही यह ज्ञान सुनाया है, बहिष्ठ स्थापन किया है, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं. तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे.
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए, कशी सेवा करायची। शेताच्या बांधावर माता बसल्या 5-10 मिनटं करायची सेवा, द्यायचं ज्ञान, त्याला योग करूया म्हणायचं 5 मिनटं। बाबा सांगतो वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही ज्ञान द्या। भारत में हुनर दिखाए तब बाहर भेजेंगे। इथं जर ज्ञान तुम्ही छान द्यायला लागला तर फॉरेनला तुम्हाला सेवेला मी पाठवतो म्हणतात बाबा। यह मनुष्य जानेंगे, नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। आता परवा सुद्धा जपानचं बघितलं, अशी बिल्डिंग हे आहेत की नाही, भिंती वगैरे किंवा खिडक्या हे रेडीमेडच आहे आणि ते असंच आणून तिथं जोडतात। आपल्याला किती मेहनत करावी लागते, बांधकाम करा, हे करा, ते रेडीमेडच असतं सगळं। म्हणजे फटाफट एका रात्रीमध्ये सुद्धा मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स ते कसे उभा करतात। 2-3 वर्ष में एकदम नए नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर, सामान आदि सब तैयार हो फिर बनने में थोड़ी देरी लगती है। विलायत में मकान कैसे बनते? मिनट मोटर, सांगितलं ना कसं बनतात? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहाँ भी काम आएंगी। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। बाबा सांगतात इथं जे शिकतात ते पुन्हा दुसऱ्या जन्मामध्ये येऊन आणखीन तेच काम करत राहणार। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई भी उपद्रव नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं, सभी सतोप्रधान है। सबसे अच्छी बात है बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबांच्यावर प्रेम असणारी आत्मा खूप योग करत राहणार, खूप आत्म्यांना ज्ञान देऊन सेंटरवर घेऊन येणार, त्यांचा कोर्स करवणार, गप्प बसणार नाही ती। बाप जो फुरना देते हैं उसको धारण करना है। फुरना माने ज्ञान, और दूसरों को भी दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। कसं ज्ञान द्यायचं? बाबा म्हणतात बुद्धी चालवा। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते ही रहे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आपस में 1-2 का बहुत ही रिगार्ड रखना है। भले वयानं छोटे आहेत परंतु ज्ञानानं मस्त आहेत, आपल्यापेक्षा पुढे आहेत। बाबा म्हणतात त्यांना मान दिला पाहिजे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सको। हातपाय जेव्हा हलवायचे तेव्हा हलवतो आपण, तसं मन आणि बुद्धी पण जिथं लावायचे। आता मधुबनमध्ये तर मधुबनमध्ये, परमधाम तर परमधाम, सतयुग तर सतयुग, म्हणजे कुठं तुम्हाला बुद्धीने जायचं आहे तिथे। इसको कहते ईश्वरीय अथॉरिटी।
जैसे वाणी में आना सहज है और वाणी से परे जाना इतना ही सहज हो, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ऐसे आज सतगुरुवार के दिन ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा अपने संकल्प और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।